गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू दीक्षित एकेडमी। मैं पवन दीक्षित आज आपको इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें आपको कुछ नियम हैं, उन नियम पर बहुत ही ठीक प्रकार से समझ लीजिएगा। ये 9 रूल्स हैं। जैसे पहला नियम है किसी की आदत बताने के लिए। दूसरा है कुछ खास शब्दों के लिए, जैसे कि रोज़, अक्सर, प्रायः, बहुधा, लगातार, हर मंगलवार, हर महीने, हर साल। मंगलवार, महीने और साल मीन्स कोई भी दिन और महीना आ सकता है। तीसरा है दुनिया जिसे सत्य मानती है। चौथा है न्यूज़ हेडलाइंस के लिए। पांचवा है कमेंट्री लाइव शोज एंकरिंग के लिए। छठा है किसी की दाम और कीमत बताने के लिए। सातवां है कहानी या चुटकुला सुनाने के लिए। और आठवां है अगर दो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हों तो किसी शर्त से जुड़े हों तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और नौवां है टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई के लिए। तो बच्चों, ये आपके सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 9 रूल्स हैं। 9 रूल्स जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, वहाँ सिंपल प्रेजेंट का 20 से 30% प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से आपको हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, और टेंस मीन्स होता है काल। इसको समय भी कहते हैं। मीन्स इसमें हम उस टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं जिसके कार्य के पूरा होने या ना होने के बारे में कोई निश्चय नहीं होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी मुख्य पहचान है कि हिंदी वाक्य की वर्ब के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आता है। इस पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। ये जो वर्ब होती है हिंदी की, ये हमेशा वाक्य के अंत में आती है। चाहे जो भी हिंदी का वाक्य दिया हो, उसके अंत में आपको मुख्य क्रिया या मेन वर्ब वहीं पर आपको मिलती है। ये चीज़ समझ लीजिए जो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। अब देखिए, राम सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और खेलता है वर्ब है। खेलता है वर्ब है, इसमें देखिए लास्ट में ता आया है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे रोहन खाना खाता है। खाता है वर्ब है, ता देखिए लास्ट में आया है। निधि सोती है। सोती है वर्ब है, ता आया है लास्ट में। वे लोग नाचते हैं, ते ते है, तो इसमें ता ते है देखिए लास्ट में आया है। ये चीज़ बहुत ही ढंग से समझ लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ट्रांसलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप समझिए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसमें अफर्मेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होती है डू डज, उसका यूज़ नहीं करेंगे। जब उसका यूज़ नहीं करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मीन्स एक वचन के साथ में वर्ब की केवल पहली अवस्था में एस या ई एस लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो है सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर एस या ई एस आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया होता है। आप देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं। जैसे मैं आपसे राम के बारे में बताता हूँ तो इसमें मैं फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, आप सेकंड पर्सन है और राम थर्ड पर्सन है। तो इस चीज़ पर भी आपको बहुत ही ध्यान देना है। आप समझिए सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। अगर एक व्यक्ति कोई है तो सिंगुलर है, और एक से अधिक हैं तो प्लूरल हैं, जैसा कि पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। आप देखिए पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन में केवल 2 होते हैं, उसमें आई और वी होता है। सेकंड में केवल 1 होता है, और थर्ड पर्सन में बाकी सारे आते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम। राम मीन्स किसी का भी नाम हो सकता है, और दे भी थर्ड पर्सन में आता है, प्लूरल में होता है। तो बस इतना आपको ध्यान देना है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, और बाकी जितने भी बचे वो सब थर्ड में पहुंच जाते हैं।
आप देखिएगा वर्ब में एस या ईएस कैसे लगाते हैं। अगर वर्ब के अंत में, वर्ब के लेटर के अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच जेड है तो उसमें ईएस लगाते हैं। अगर वाई दिया है लास्ट में तो वाई को हटाकर आई एस का प्रयोग करते हैं, अगर वाई के पहले कोई व्यंजन है तो। आप देखिएगा कि कहाँ पर एस का प्रयोग होगा और कहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा। तो बच्चों जैसे सब्जेक्ट, ये प्लूरल का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें देखिए आई, आई जो है ये प्लूरल में आता है, यू प्लूरल में आता है, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस नहीं दिया है। ही सी राम ये सिंगुलर है तो देखिए प्लेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया है। यू में देखिएगा ऐसे दिया है, और ही सी राम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेस आ गया। अब उसके आगे देखिएगा दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी प्लूरल है तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। ये ही सी और राम ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा है, इसे थर्ड पर्सन भी कहते हैं। ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस डबल जेड ये आने पर ही आपको एस या ई एस का यूज़ करना है, अगर वर्ब के अंत में आते हैं तो, और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। वाई कॉन्सोनेंट है तो एस का प्रयोग वहाँ पर होगा। अब इसमें देखिएगा आई जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इस चार्ट को बहुत ही ढंग से देखिएगा, बहुत ही ढंग से समझ लीजिएगा। ये दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है, ये इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। आई जो है प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही सी राम ये सिंगुलर है तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ई एस लगा दिया गया है। उसी प्रकार से यू प्लूरल है केवल गो है, दे प्लूरल है गो है, वी प्लूरल है तो गो लगा दिया गया है। तो इस सारी चार्ट को आपको बहुत ही ढंग से समझना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लिखकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ई एस देखिए ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड गो गोज, इसमें डू डस का प्रयोग देखिएगा। ये सारी चीज़ें जो आती है तो उसमें ई एस का होगा, एस का बाकी सबके साथ में होता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम इसमें सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ई एस लग गया क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम गोज़ टू स्कूल, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गो के साथ में ई एस आया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। राम सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और राम सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए ई एस लगा है। टू प्रीपोजिशन है और स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे तभी समझ में आपकी बहुत अच्छे से आ जाएगा। राम सब्जेक्ट है, गोज़ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण ई एस लग गया है। टू स्कूल, बच्चों इसको इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि समझ में बहुत ही ठीक प्रकार से आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना लगे आपको। आप देखिएगा दूसरा, मैं पार्क में खेलता हूँ। इसमें देखिए आई प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए केवल प्ले लगा है, इसमें ऐसे या इस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन इसका प्रीपोजिशन है, द पार्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई यहाँ से आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और इन द पार्क ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। आई प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुवचन है, बहुवचन के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गो के साथ में एस या ई एस का प्रयोग है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राम स्कूल जाता है समझ चुके हो, मैं पार्क में खेलता हूँ ये भी। दूसरा देखिए रोहन घर आता है। अब रोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में, इसमें क्या होता है, निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज, और डू डज का जब प्रयोग करेंगे उसके बाद में नॉट आता है, तो डू डज का प्रयोग करने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट का डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट
का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, इसमें देखिए राम डज़ नॉट गो टू स्कूल। राम डज़ नॉट गो टू स्कूल, राम सिंगुलर है इसलिए डज़ नॉट आया है। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। इसमें देखिए आई प्लूरल है इसलिए डू नॉट आया है। सिंगुलर के साथ डज़ नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, इसीलिए राम के साथ डज़ नॉट, आई के साथ डू नॉट। रोहन फिर सिंगुलर है इसलिए रोहन के साथ में डज़ नॉट का प्रयोग किया गया है। इन सारे एग्जाम्पल को आप देखते जाइए, समझते जाइए, जो भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में लिख दीजिए। इंट्रोगेटिव में देखिएगा, ये होता है आपका WS फैमिली। इसमें क्या होता है, सबसे पहले WS होता है। अभी आपको आगे हम बताएंगे कि इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। WS में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आपके होंगे वो WS से स्टार्ट होंगे। वो WS ज़रूर होगा, वो चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे बाद में हो। जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किसके साथ, इसके लिए, इसको, इन सारी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको WH कहते हैं। सब में देखिएगा WH ज़रूर पाओगे, वाई में भी, वेयर में भी, हाउ में भी, व्हाट में भी। इसको WS फैमिली कहती हैं। और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर डू डज का प्रयोग करते हैं तो डू डज का प्रयोग होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें एस या ES लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। निगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, WS फैमिली, डज नॉट, सब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर नॉट आता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक पहले वाले को यस या नो टाइप कहते हैं। यस या नो टाइप में क्या होता है, अगर किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश में उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, सहायक क्रिया से होती है, तो उसे कहते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आंसर जो है यस या नो में मिलता है। और जो दूसरा होता है वो WS क्यों कहते हैं, उसकी शुरुआत हमेशा WS से होती है। उसमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में होते हैं। और ये सारे जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिया होता है। इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। डू और डज, अगर किसी इंग्लिश में अगर दिया तो डू डज से शुरुआत होगी। यस या नो टाइप वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और जो WS टाइप वाले होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से होते हैं। जैसे क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। अब देखिए आप जो है बहुवचन है, ठीक है, तो इसके लिए डू का प्रयोग है लेकिन स्टार्टिंग में आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। फिर देखिए दूसरा, आप क्या खेलते हैं, तो देखिए इसमें क्या बीच में आया तो व्हाट उसके लिए लगाओगे, तो व्हाट डू यू प्ले, तो इसमें भी देखिए डू का प्रयोग है। तीसरे में क्या राम स्कूल जाता है, इसमें राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आ गया है। जिस भी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है। और जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आता है, जैसे कि दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, वो WS टाइप कहलाता है। यस या नो टाइप जो होते हैं उसका रिप्लाई हमेशा यस या नो में ही आता है और इनकी शुरुआत हिंदी में क्या से और इंग्लिश में सहायक क्रिया से होती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि आप खेलते हो, डू यू प्ले, हिंदी में क्या से है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से है। और जो इंट्रोगेटिव है दूसरे, उसको भी समझ लीजिएगा, आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, इसमें क्या बीच में है और इंग्लिश में पहले आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। और अगर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हैं तो उसके भी नंबर आपके काट लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना है। अगला देखिए, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। अब सबसे पहले राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आ गया और उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डू डज का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो सेंटेंस चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। फिर है, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। तो इसमें देखिएगा जो आई है वो प्लूरल है, इसलिए अब राम कब स्कूल जाता है, तो राम सिंगुलर है इसलिए देखिए
इसमें डज का प्रयोग हुआ है और इसमें कब बीच में आया है, तो व्हेन डज राम गो टू स्कूल। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। अब इसमें व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। अब आई प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग हो गया है। अमन घर कैसे आता है। अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हाउ डज अमन कम होम। अमन के साथ में डज का प्रयोग है, सिंगुलर है। आई के साथ में डू का प्रयोग है, प्लूरल है। राम के साथ में डज का प्रयोग है क्योंकि राम सिंगुलर है। और सब में देखिए कब, क्यों और कैसे, ये वाक्य के बीच में आए हैं। तो बच्चों अगर आपको